हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम लोगों ने एल्केन पूरा पढ़ लिया है। एल्केन में हम लोगों ने उनके फॉर्मेशन की रिएक्शन और एल्केन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। उसके जस्ट बाद में मैंने स्टार्ट किया एल्कीन एल्काइन। एल्कीन एल्काइन जो कि सेकंड पॉइंट है इस चैप्टर का, और एल्कीन एल्काइन में हम लोग अभी तक इनके फॉर्मेशन की रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप की एल्कीन फॉर्मेशन, केवल एल्काइन फॉर्मेशन की, और एल्कीन एल्काइन दोनों के फॉर्मेशन की रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। अब इनकी केमिकल रिएक्शंस लेने से पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने एल्केन में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताई थी, एल्कीन एल्काइन में भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने यहां लिखी है, बहुत ईजी है। जैसे एल्केन में मैंने बताया था कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 5 तक लिक्विड थे, गैस थे। वैसे ही समझना, एल्कीन्स में कार्बन नंबर 2 से ही होती है, एल्कीन 1 की तो कोई एल्कीन होती भी नहीं है। तो कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 4 तक की जो एल्कीन्स हैं वो गैसेज हैं। कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 तक की जो एल्कीन है वो लिक्विड है। एंड उससे ज्यादा 18 और उससे भी ज्यादा जो कार्बन वाली जो एल्कीन्स है वो सॉलिड होती हैं। सॉलिड मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वो सॉलिड होती हैं। एल्कीन्स है तो हाइड्रोकार्बन ही ना, हाइड्रोकार्बन तो पोलर तो होते नहीं है, इतने ज्यादा नहीं होते पोलर। तो वाटर में कैसे डिसॉल्व होंगे, क्योंकि वाटर तो नॉन पोलर है, सॉरी वाटर तो पोलर है, तो पोलर में तो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन कैसे डिसॉल्व होंगे। तो एल्कीन्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होते हैं। रीजन काफी कुछ यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसी तरह का जो नॉन पोलर वाले पार्ट में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही एल्कीन एल्काइन वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, बट बेंजीन में सॉल्युबल है। बेंजीन हाइड्रोकार्बन ही है, सॉल्युबल होगा। अब ये तो हाइड्रोकार्बन नहीं है, बट डायपोलमेंट तो जीरो है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में, हालांकि ये नॉन पोलर नहीं है, काफी कुछ नॉन पोलर ही है, तो इसमें ये डिसॉल्व हो जाती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एल्कीन डिसॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सेम ऐसा ही एल्काइन का है। कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 4 गैसेज हैं, बट 5 से 11 तक ही इसमें लिक्विड है, और 12 से और हायर एल्काइंस जो है वो सॉलिड है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोअर एल्काइंस, क्योंकि एल्काइन में एस करेक्टर ज्यादा होता है तो पोलैरिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो लोअर एल्काइंस 2 कार्बन 3 कार्बन ये वाली तो वाटर में थोड़ी बहुत सॉल्युबल है, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा सॉल्युबल है। तो पार्शियली सॉल्युबल है वाटर में, बट हायर एल्काइंस पार्शियली सॉल्युबल में नहीं है, बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है हायर एल्काइंस। ऐसे बेंजीन वगैरह में डिसॉल्व करोगे तो हो जाएंगे। आप लोगों ने यहां देखा होगा कि जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी स्टेट चेंज हो रही है नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर की अगर मैं बात करूं। समझना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हर जगह काम आते हैं, ये मुझे अलग से भी बताने हैं। ये हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग से भी पढ़ते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमें आने चाहिए। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट तो डायरेक्टली, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। बॉइलिंग पॉइंट मैं सभी कंपाउंड्स के लिए बात कर रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है क्या आप लोगों ने? जरूर पढ़ी होगी। पहला तो पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, जल्दी से इसे खत्म कराऊंगा। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलग से भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बशर्त है कि मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेट सेम होना चाहिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट ये तभी काम करेंगे दोनों जब मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेट सेम हो।
तो मॉलिक्यूलर वेट पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली एच बॉन्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट सेम मॉलिक्यूलर वेट हो तो चल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किनका? सेम सीरीज वाले कंपाउंड्स का। ठीक है, तो यहां वही है। अच्छा, एक ब्रांचिंग वाला पॉइंट भी ले लेता हूं आइसोमर्स में। अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी डिक्रीज होंगे, और वॉन्डरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, ये वाला फंडा काम करता है फॉर आइसोमर्स के लिए। अगर आइसोमर्स हैं और उनमें ब्रांचिंग है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होता है, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं। और डाइपोल मोमेंट भी तब काम करेगा जब मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेट सेम है। और बॉइलिंग, ये जो एच बॉन्डिंग है ना, तो ये कई बार तो मॉलिक्यूलर वेट वगैरह दिखता ही नहीं है। एच बॉन्डिंग अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत हायर हायर मॉलिक्यूलर वेट वालों का भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इनके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं एल्कीन के बारे में। तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सेम मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वही मॉलिक्यूलर वेट के भी। एच बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इफेक्ट होता है, एच बॉन्डिंग भी होती है इसमें। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमेट्री। मॉलिक्यूलर वेट अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होंगे, जो मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में काफी पास आएंगे और अच्छी तरह से पैक हो जाएंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का तो मतलब ही ये हुआ ना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है आपको। तो ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में अच्छी तरह से पैक हैं, तो उनको सेपरेट करना है, उनको अलग करना है, तो ज्यादा आपको टेम्परेचर देना होगा। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में या सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, बट ब्रांचिंग बढ़ने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जनरल वे में ये बता रहा हूं। ये आइसोमर्स के लिए काम करेगा, फॉर आइसोमर्स। क्लियर है? सॉलिबिलिटी के लिए भी सुन लो। अब वाटर की सॉलिबिलिटी, वाटर में सॉलिबिलिटी की बात कर रहा हूं। इन वाटर, किन कंपाउंड्स में वाटर की सॉलिबिलिटी, वाटर में सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी? जो वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर सकें, जो कंपाउंड वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर सकता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करता है, वो वाटर के साथ भी एच बॉन्डिंग कर लेगा जनरली, तो उनका भी सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है। तो सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। किसके साथ में? वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर वेट से क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट के साथ में साइज बढ़ेगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो के बीच में जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उसके अंदर वो इजीली फिट नहीं बैठ पाएंगे। तो बड़े मॉलिक्यूल्स स्पेस में फिट नहीं बैठ पाएंगे, तो वो इजीली सॉल्युबल भी नहीं होंगे। ठीक है। और ब्रांचिंग बढ़ने पर क्या होता है? आइसोमर्स है, मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज होगी। ब्रांचिंग इंक्रीज के साथ में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता जाएगा, वो इजीली सॉल्युबल होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में वो इजीली बैठ पाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग फॉर आइसोमर्स। ये मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा, क्योंकि मैंने लिखा भी यहां समराइज्ड करके लिखा है। ये इन तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैंने बिल्कुल समरी बना के लिखा है। ये समरी आप लोगों को समझ में थोड़ी बहुत आएगी, बहुत ज्यादा नहीं आएगी,
बट फिर भी कुछ तो आएगी। तो इन पॉइंट्स को तो लिख लेना। ये वैसे केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे दिया जाता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पढ़ाई जाती है। केमिकल बॉन्डिंग से कई पॉइंट्स इसमें क्लियर हो जाते हैं। आप बॉन्डिंग में आयंस की आयोनिक कंपाउंड में सॉलिबिलिटी भी पढ़ते हैं, वहाँ भी कई पॉइंट ये क्लियर हो जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो इतना ही है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई है और वो किस तरह से मॉलिक्यूलर वेट से इफेक्टेड होती है वो मैंने बताई है। हाँ, अगर एल्कीन और एल्काइन का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, अप्रॉक्सीमेट सेम, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, एल्कीन और एल्काइन का अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो सॉलिबिलिटी एल्काइन की ज्यादा होती है, क्योंकि एल्काइन ज्यादा पोलर है। क्यों? जैसे ये वाला एल्काइन है, यहां ये sp स्टेट में है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना। ये एल्कीन है, ये sp2 स्टेट में इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नेचर ज्यादा होगा, ये पोलर ज्यादा होगा तो इसकी सॉलिबिलिटी भी वाटर में ज्यादा होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 11 पे ही लिक्विड था और यहाँ 11 पे लिक्विड है, लेकिन 12th वाला जो कार्बन है वो तो सॉलिड है, इसमें तो 12th वाला भी लिक्विड है, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन एल्काइन। अब लेते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एल्काइंस, इन्हें लिख लीजिए आप लोग, लिखो फटाफट।